कई बार भगवान ने इस बात का संकेत दिया था कि उनके जैसे लोग जो होते हैं, सुकरात, मंसूर, जीसस, वैसे लोग कुछ दुनिया बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो ये तो उनके कई प्रवचन में आप देखिएगा उन्होंने संकेत दिया है कि एक बार एक ग्रुप लीडर था, उसने कहा कि भगवान आप मुझे इतना डांटते हैं, मैं आता हूँ विदेश से, बड़ी मेरी इज्जत है और आप मेरी यहाँ अहंकार तोड़ देते हैं, तो आई विल किल यू, लगता है कि आपको मैं मार दूँ। तो उसमें लेक्चर में भगवान ने कहा था, उसका नाम सोमेंद्र नाम है उस ग्रुप लीडर का, सोमेंद्र को कहा था कि सोमेंद्र, मुझे पता है एक दिन तो मुझे मेरे डिसाइपल ही मुझे मारेंगे, ये मुझे पता है, उन्होंने कहा था, लेकिन अभी लेट मी किल यू फर्स्ट, मतलब तुम्हारे अहंकार को मुझे मारने दो, अभी टाइम नहीं हुआ है, जब समय आएगा तो मुझे पता है मेरे सन्यासी मुझको मार देंगे, मेरे डिसाइपल ही मुझको मारेंगे। तो इस तरह के कई तरह के संकेत उनके लेक्चर में आपको मिलेंगे, है ना, कि मैं जिंदा हूँ यही चमत्कार है, अटैक होती है उस पर कोई आश्चर्य मत करो, मैं जिंदा हूँ इस पर आश्चर्य करो, अभी तक मुझे लोगों ने कैसे जिंदा छोड़ा है। ये तो एक बैकग्राउंड हुआ। जब ओशो के साथ जब इंडिया आए ओशो अमेरिका से, उसके बाद मुझे रहने का मौका मिला मनाली में उनके साथ, और काठमांडू, मनाली से दिल्ली से ही मैं उनके साथ हो गया था, फिर काठमांडू आए, काठमांडू तो करीब कुछ महीने हम लोग मनाली में रहे, फिर भगवान काठमांडू में रहे। तो मैंने जो देखा वहाँ का माहौल, उनके नज़दीक का माहौल ना, लोग उनको इंडिया में रहने नहीं देना चाहते थे ना, उसको फिर ले जाना चाहते थे विदेश, जहाँ पर से अमेरिका से इतनी जेल में उनको इतना तकलीफ़ दिया गया, फिर वो ले जाना चाहते थे, बरमूडा ले जाना चाहते थे वो लोग, पहले बरमूडा ले जाना चाहते थे, मतलब वो नहीं चाहते थे कि इस कॉन्टिनेंट में भगवान रहें, है ना। तो जबकि उनकी सुरक्षा सबसे अधिक संभव थी, मैंने भगवान से विनती की थी कि भगवान आप दो ही जगह सुरक्षित रह सकते हैं, सबसे बड़ी सुरक्षा तो आपके इंडिया में होगी या नेपाल, इसके अलावे कहीं भी आपको अमेरिका से आने के बाद जो देखा था हम लोगों ने तमाशा, कि आपको कहीं भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। मैंने भगवान को बार बार कहा था कि इंडिया और नेपाल के अलावे आप कहीं सेफ नहीं रहेंगे, क्योंकि जो दुनिया है वो बटी हुई है, कुछ इस्लामिक कंट्री हैं, कुछ क्रिश्चियन कंट्री हैं, कुछ कम्युनिस्ट कंट्री हैं, कोई आपको टॉलरेट नहीं करेगा। आपकी सुरक्षा हिंदुस्तान और नेपाल में ही संभव है। इस पर भगवान ने यस भी कहा था कि तुम्हारा कहना ठीक है, ये भी कहा था, लेकिन उनकी पूरी प्लानिंग थी कि इनको फिर से विदेश ले जाए। हाँ, यहाँ हम लोग ने बहुत मुश्किल से उनको 45 दिन रखा नेपाल में, आते के 2-4 दिन के बाद से ही हो गया था कि उनको बरमूडा ले जाया जाए, बरमूडा ले जाएंगे। तो उनके आसपास जो मैंने खेल देखा तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई, बहुत पीड़ा हुई, और मैंने उसको को भी कहा था, उनके कमरे में ही जाके कहा था कि भगवान आप अगर विदेश गए तो आपकी हत्या हो जाएगी, और मुझे डर है। तो भगवान इतने इस ढंग से उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य हुआ। उनके कमरे में घुस के मैंने कहा, उनके सामने कमरा बंद कर लिया था, मैं तो बड़ा एक्साइटेड था कहते समय कि भगवान मुझे डर है कि आपकी हत्या हो जाएगी। तो भगवान इतना रिलैक्स थे, इतना रिलैक्स, उन्होंने मुझे ऐसे देखा, आपको बताऊं, और उन्होंने कहा कि अच्छा इसमें तुम क्या कर लोगे फिर, जैसे वो बिल्कुल उनको पता चल गया था कि मेरी हत्या होने वाली है, बिल्कुल इतना निश्चिंत से उन्होंने कहा कि फिर इसमें तुम क्या कर लोगे, तुम क्या कर लोगे, ऐसे कहा। तो मैंने कहा भगवान नेपाल में तो मैं कुछ कर सकता हूँ, यहाँ उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे मुझे बहुत अच्छा मेरा संबंध था, और रॉयल पैलेस में भी बड़ा अच्छा संबंध था, और भगवान के भी लोग आदर करते थे। जो प्राइम मिनिस्टर थे वो उस वक्त हमारी टेप लाइब्रेरी के मेंबर थे, भगवान का कैसेट सुनते थे बराबर। तो मैंने कहा कि यहाँ तो अभी मैं बड़े अच्छे पोजीशन में हूँ, मैं आपकी सुरक्षा की व्यवस्था कर सकता हूँ। तो भगवान ने मुझे कहा कि देखो, उस समय फिर लोग घुस गए, कुछ लोग भगवान के कमरे में घुस गए, मुझ पर बहुत गालियाँ पड़ी, डांट पड़ा, मुझे निकाला गया कमरे से, भगवान के कमरे से निकाल दिया गया। तो मैं बाहर
सोल्टी होटल में थे, तो फिर लॉबी में बैठा था, सोच रहा था कि कैसे भगवान की सुरक्षा की व्यवस्था करूं। फिर विवेक दौड़ी हुई आई, बोली विवेक, बोली भगवान तुमको बुला रहे हैं। फिर मैं गया भगवान के कमरे में। भगवान ने सबको कहा कि आप लोग निकल जाओ, सबको बंद कर कमरे से निकाल दिया। और मुझे भगवान ने कहा कि तुम क्या क्या कर रहे थे। मैंने कहा भगवान मैं यही सोच रहा था कि आपको पुलिस सिक्योरिटी में ले लिया जाए, इसके लिए मैं तैयारी करूं, दौड़ूं, जहाँ तक मेरा पहुँच पहुँचती है कि आपको नेपाल की गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी में ले ले, पुलिस सिक्योरिटी में आपको ले ले। तो भगवान ने बड़े स्थिर से कहा, बहुत शांत भाव से कहा कि बोलो देखो, बुद्ध पुरुषों का काम पुलिस की सिक्योरिटी में नहीं हो सकता है, तुम समझो इस बात को। उन्होंने मुझे कहा हमारा काम, मेरा काम और उससे खराब होगा। मैं तो चुप रह गया। फिर भगवान ने बोला कि, भगवान ने कहा कि देखो मुझे अपने ढंग से करने दो और तुम चिंता मत करो और तुम चले जाओ। क्योंकि लोग गेट पर सब खड़े थे मेरे अगेंस्ट में, क्योंकि भगवान को जो बात मैंने कही थी वो बात पता चल गई थी बाहर। तो बहुत लोग मेरे अगेंस्ट में गेट पर खड़े थे। बोले कि तू चुपचाप चले जाओ और मुझे अपने ढंग से करने दो, पुलिस की सुरक्षा में हमारा काम और ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं फिर पुलिस की सिक्योरिटी में नहीं जा सका, उन्होंने मुझे रोक दिया था। तो यहाँ संकेत तो हो ही गया था। फिर जब यहाँ जो इंडियंस की मीटिंग हुई, जो इंडिया के उस समय के प्रबुद्ध सन्यासी थे, 40-50 लोग हम लोग बैठे भगवान के साथ, उसमें भगवान ने ये बात खोल दिया